सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भर से पृथ्वी को अतिक्रमण कर रखा था। उसे तिरना पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उनके नेत्र में आंसू बह बह कर मुंह पर आ रहे थे। उनका मन तो खीन था, शरीर भी बहुत दुबली हो गई थी। वे बड़े करुणा भाव से रो रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उनकी दुख कथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर, स्वर्ग के प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों को समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीरसागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने पुरुषोत्तम सूत्र के द्वारा उनकी परम अंतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधि मग्न हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है। तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वर के भी ईश्वर हैं। अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करे तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंश के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। वासुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा रानी की सेवा के लिए देव गणाय जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं और जिनके सहस्त्र मुख हैं, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उसने पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। भगवान की वह स्मय शक्ति योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीलाओं के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप में अवतार ग्रहण करेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझा कर धीरज बंधाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चली गई। तपस्वी महेश कुमार ये कथा सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।